जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है और आपकी पढ़ाई है जो अनवरत रूप से आप कंटिन्यू रूप से जारी कर रख पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर साफ साफ प्रतीत हो रहा है, उन प्रतियोगी योद्धाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है यह सेशन, जिनको जून माह में स्कूल विजेता की परीक्षा देकर के राजपत्रित अधिकारी बनना है। उन तमाम प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है जिनके मन में भर्ती परीक्षा को लेकर के बिल्कुल 0% द्वंद्व चल रहा है। उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भूल से जुड़ गए हैं सेशन में और आपको अभी भी लग रहा है कि सर एग्जाम तो आगे जाएगी, एग्जाम पता नहीं कब होगा, एग्जाम आगे जाएगा, पोस्ट आगे बढ़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सेशन से अभी आउट हो सकते हैं, यानी कि सेशन से अभी बाहर हो सकते हैं। जैसे कि थंबनेल के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों लिखा हुआ है स्कूल विजेता भर्ती परीक्षा 2025। और प्यारे विद्यार्थियों, यह देख लो एग्जाम होगा, यह देख लो एग्जाम होगा और सिलेक्शन होगा। एक दिन एग्जाम जरूर होगा और जो पूर्ण रूप से मनोयोग से गंभीर तैयारी कर रहे हैं उन प्रतिभागियों का सिलेक्शन भी होगा, यह मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं। जैसे कि आपको दो फोटो दिख रहे हैं, इधर एक बालिका का फोटो दिख रहा है और इधर एक बालक का फोटो दिख रहा है। आज का सेशन प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। वो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी वर्ग जो कि कंफ्यूज है, जैसे कि ये बालक को देख लीजिए, ये बालक साफ साफ आपको प्रतीत हो रहा है कि बेहद ज्यादा कंफ्यूज है। इधर आप देखेंगे तो ये बालिका पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर के पढ़ रही है और इवन पढ़ भी नहीं रही है, ये साथ साथ में मनन भी कर रही है। देख लीजिए, इसके सामने बुक्स पड़ी है, ये टेबल पे बुक्स पड़ी है और ये पढ़ रही है, साथ साथ में उसका एनालिसिस कर रही है कि क्या मुझे कितना याद हुआ है। यानी कि यह बालिका पूर्ण रूप से कंसंट्रेट है, एकाग्रचित है। और यह बालक, इस बालक का आपको दिख रहा होगा पीछे बैग लटका हुआ है, इसके पीछे बैग लटका हुआ है और हाथ में फोन है। ये फोन देखता रहता है पूरे दिन ये अनेकों अनेक टेलीग्राम चैनल देखता रहता है, अनेकों अनेक मैसेज देखता रहता है, अनेकों अनेक यूट्यूब चैनल देखता है। यह बालिका केवल और केवल एकमात्र जगह जुड़ी हुई है और इसको केवल और केवल लक्ष्य दिख रहा है। यह केवल और केवल लक्ष्य के ऊपर फोकस कर रही है। यानी कि आज का सेशन कंफ्यूज वर्सेस कंसंट्रेट, कंफ्यूज वर्सेस कंसंट्रेट अभ्यर्थियों के ऊपर रहने वाला है। तो आप लोग अगर सेशन में जुड़े तो सेशन को अंतिम समय तक जरूर देखें। आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन के साथ में मैं इस सेशन को शुरू करूंगा कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। पवन चले और पत्ता ना हिले, ऐसा भी हो नहीं सकता। अरे पवन चले और पत्ता ना हिले, ऐसा भी हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, दर्द ना मिटे, ऐसा हो नहीं सकता। प्रतियोगी योद्धा अगर शिद्दत से मेहनत करे और लक्ष्य ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप लोगों को लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है, वो लक्ष्य मिलेगा और लक्ष्य मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाता है तो वह युद्ध उससे पहले उसकी मनोभूमि में खेला जाता है। और अगर वो योद्धा मनोभूमि में विजित हो जाता है, जीत जाता है, तो वो अक्सर युद्ध भूमि में भी योद्धा जीतता है। ये इधर बालिका देखिए, इसके बालिका में भी युद्ध चल रहा है इसके माइंड में। और इसके माइंड में युद्ध कौन सा चल रहा है? जून माह के अंतिम सप्ताह वाला युद्ध की भर्ती परीक्षा है और मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे इस प्रकार से तैयारी करनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा। और निसंदेह रूप से इस बालिका का सिलेक्शन होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल आरबीएससी 10वीं बारहवीं का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट में भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो बालकों से बालिकाएं कई गुना ज्यादा आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों फर्क इतना ही है, बालिकाएं एकाग्रचित होकर के, कंसिस्ट होकर के, पूर्ण रूप से कंसंट्रेट के साथ में पढ़ रही है और बालक इधर उधर घूमते रहते हैं, विकल्प देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ये बालक मैसेज देख रहा, देखिए मैसेज देख रहा, अपने आप में खुश है कि एग्जाम तो आगे जाएगी। अरे भाई एग्जाम आगे जाएगी, उससे आप लोगों को क्या करना है? एग्जाम आगे जाए या नहीं जाए, ये कोई आरपीसी का चेयरमैन थोड़ी है। एक दिन एग्जाम जरूर होगा, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज और देख लो, मेरे जैसे सामान्य बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी का अगर स्कूल विजेता में सिलेक्शन हो जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों, इन बालिकाएं जैसी अनगिनत बालिकाएं और कई विद्यार्थी उच्च बुद्धि कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? श्योर सिलेक्शन होगा।
आप लोगों को केवल और केवल पूर्ण समर्पित होकर के मनोयोग से आप लोग महीना भर बचा भूमिगत हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को भूमिगत होना पड़ेगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करेंगे सफलता और असफलता की। सफलता वर्सेस असफलता। सफलता और असफलता में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। सफलता और असफलता, असफलता में से हम लोग हटा देंगे, उपसर्ग को हटा देंगे तो सफलता मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? अब देखिए, सफल व्यक्ति या सफल प्रतियोगी योद्धा क्या करते हैं? इन चीजों पर फोकस करते हैं। ये 5 चीजें आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं और मैंने इन्हीं चीजों पर फोकस किया था। मैं अक्सर कहता हूं कि सफल लोगों से जानिए सफलता के राज। किस प्रकार से हमने अंतिम महीने में कौन सी रणनीति बना करके पढ़ाई की थी, जिस वजह से हम आज आप लोगों के सामने स्कूल व्याख्याता राजपत्रित अधिकारी बने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सफल व्यक्ति वही होता है, सफल प्रतियोगी योद्धा सफलता वही प्राप्त करता है जो एक लक्ष्य पर फोकस करता है। क्या? उसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है। जैसे कि हम लोग बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की, राजस्थान में भर्तियों का महासंग्राम है, महाकुंभ है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट जैसे कि ग्रेड थर्ड की भर्ती आने वाली है, वीडियो, पटवारी, चतुर्श्रेणी और भी कई भर्ती परीक्षाएं आ रखी है। लेकिन सफल वही होगा जो एक भर्ती के पीछे पड़ेगा। आप लोगों को केवल एक टारगेट के ऊपर फोकस करना है। आप लोग क्या करते हैं? थोड़ा ये भी पढ़ते हैं, थोड़ा ये भी पढ़ते हैं, थोड़ा इधर भी करते हैं, थोड़ा इधर भी करते हैं। आप लोग क्यों ना एक ही टारगेट पर फोकस करें? जैसे आप लोगों ने ईगल के बारे में सुना होगा। ईगल के बारे में सुना होगा। ईगल जब उड़ान भरता है ना, उड़ान भरने के बाद में, उड़ने के बाद में केवल और केवल वो लक्ष्य के ऊपर फोकस करता है। आसपास के परिवेश में क्या होता है वो बिल्कुल भी नहीं देखता है, तो लक्ष्य तक पहुंचता है। अब देखिए, टारगेट एक ही रखना है और आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस में रहना, आत्मविश्वास में रहना है। किस में रहना है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए शेर जैसा। जंगल में अनेकों अनेक हजारों की संख्या में जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, लेकिन जंगल का राजा कौन होता है? शेर ही होता है। जंगल का राजा शेर कहलाता है। क्यों? क्योंकि शेर के अंदर क्या होता है? फुल कॉन्फिडेंस होता है। आप लोगों को शेर की तरह कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आप लोग क्या होंगे? सफल होंगे। एक ही लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। आगे हम लोग बात करें धैर्य की, पेशेंस की। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में आवश्यकता है एग्जाम में पढ़ने से ज्यादा पेशेंस रखने की, धैर्य रखने की। आजकल गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में पढ़ाई से ज्यादा आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता रखनी होगी, तभी आप लोग सफल होंगे। जैसे भर्ती परीक्षा आई, आप लोगों ने फॉर्म भरे, आप बुक्स लेकर आए, नोट्स लेकर आए, कोचिंग की, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की, खूब सारी पढ़ाई की, लेकिन भर्ती से थोड़े समय पहले आप लोगों के मन में कई प्रकार के द्वंद्व आते हैं कि परीक्षा आगे जाएगी, पोस्टें बढ़ेगी, परीक्षा होगी या नहीं होगी। कई प्रकार के द्वंद्व आएंगे, परीक्षा कब होगी ना जाने, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप लोगों के अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। अभी वर्तमान देखिए, आप पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हैं, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। आप लोग इस अंतिम समय में, अंतिम 1 महीने से अपने आप को किस प्रकार से संभाल सकते हैं, किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, वो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछले 2018, 2020, 2022 और 2023 के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी उसको अच्छे से नजदीकी से देखा है। हर परीक्षा होती है उससे 15-20 दिन, महीना भर पहले ये अफवाहें आती रहती, एग्जाम आगे जाएगा, लड़के टंकी पे चढ़ेंगे, ये करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो करेंगे, और आखिर में एग्जाम टाइम पर होता है। और ये ऐसी बातें कौन करते हैं? जिनकी तैयारी कम है वो करते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी है, कई प्रतिभागी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सीधे प्रत्यक्ष रूप से, वो बिल्कुल कभी उन्होंने कभी नहीं पूछा पिछले महीने भर में कि सर एग्जाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम एक दिन जरूर होगा। आप लोगों को आवश्यकता है धैर्य रखने की। बंबू वृक्ष के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बंबू वृक्ष मतलब 3-4 साल तक उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन फिर उसके बाद में अचानक से ग्रोथ होती है और 3-4 सप्ताह में वो 70, 80, 90 फुट तक चला जाता है। अगर वो धैर्य नहीं रखता 3-4 साल तक तो वो तो वहीं समाप्त हो जाता। आप लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। सफलता 100% मिलेगी, लेकिन आपको आवश्यकता है किसकी? धैर्य रखने की। अब देखिए, एक चीज मैं और कह देता हूं, कई प्रतिभागी ऐसे भी है जिनको लग रहा है
कि सर हम तो खूब आत्मविश्वासी है, हमारे अंदर खूब कॉन्फिडेंस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना समय मत खराब करें, अभी जा सकते हैं। मैं उन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी योद्धाओं के लिए ये सेशन लेकर आया हूं, जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से मैसेज करते हैं कि सर आप ऐसा कुछ लेकर आओ, अंतिम समय में हम लोग बहुत ज्यादा फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज की बात करें तो कंफ्यूज। तो आप जा सकते हैं, क्योंकि स्कूल वैक्यता की तैयारी कर रहा जो अभ्यर्थी होता है ना, उसको बिल्कुल भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों को क्या मोटिवेशन करें? आप सीधे राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, आपकी मोहर चलेगी, यानी आपकी सील चलेगी, आपके साइन चलेंगे, आपको ग्रीन पेन मिलेगा, लेकिन फिर भी वो इधर उधर फ्यूज होते रहते। क्यों फ्यूज हो रहे? बताओ, आप बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद में धैर्य के साथ साथ में आप लोगों को आस्था और विश्वास की आवश्यकता है। आस्था और विश्वास की बात करें ना, तो आस्था सबसे पहले आपको अपने खुद के अंदर होनी चाहिए। कई कहते हैं कि आस्था गुरुजनों के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। सबसे पहले आस्था आपको अपने खुद के अंदर होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन तो होगा, और मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। उसके बाद में आपके माता पिता, भगवान और गुरुजनों के अंदर आस्था और विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज आस्था और विश्वास से ही होती है। अभी आप द्वंद की स्थिति में कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं आगे और तैयारी कर लूंगा और फॉर्म भर लूंगा, आप इस प्रकार की बातें माइंड के अंदर क्यों ला रहे हैं? आप माइंड को खुला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। आस्था और विश्वास, आप लोग अपन किसान वर्ग से आते हैं, अपन खेती करते हैं ना, खेती के शुरुआत में जब हल जोतते हैं, बीज बोते हैं, उस समय अपने को पता थोड़ी होता है कि हमारे इतना अनाज हो जाएगा, लेकिन अपन एक आस्था और विश्वास के साथ में खेती करते हैं। ये भी अपनी खेती है, कोई और क्या है? ये भी तो अपनी मेहनत, एक खेती है। तो आप लोगों को आस्था और विश्वास रखना चाहिए। अब देखिए, सफल व्यक्ति, सफल अभ्यर्थी, सफल प्रतियोगी योद्धा स्मार्ट स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी की बात करें कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, तो लिमिटेड मटेरियल अपने पास में रखते हैं। कई प्रतियोगी योद्धा क्या करते हैं, दिन में 10-10 चैनल देखते हैं। 10 तो मैंने कम बताए, हो सकता और ज्यादा देखते हैं। क्या पड़ा यूट्यूब चैनल पर फ्री के अंदर? आप, हमें ये नहीं कह रहा हूं आप यूट्यूब चैनल मत देखिए, किसी गुरुजनों के साथ में मत जुड़िए, एक के साथ में जुड़िए। अब एक ही वीडियो सेशन को, एक ही टॉपिक को आप अलग अलग से देखेंगे तो वो अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पढ़ाएंगे, फिर आपको लगेगा ये ठीक है, वो भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, तो फिर क्या होता है, आपकी कंटेंट के अंदर, आपकी सामग्री में रायता फैल जाता है। और अब आवश्यकता नहीं है रायता फैलाने की, अब तो जितना फैल रखा है उसको आवश्यकता है समेटने की। आपको स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। आप लिमिटेड कंटेंट रखिए और इस प्रकार का कंटेंट रखिए कि कम कंटेंट में आप किस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सके। अब स्कूल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा ना कि कौन से गुरुजन है, कौन से यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों के लिए अच्छी सामग्री दे रहे हैं। आप केवल एक के साथ में जुड़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल मेरे साथ में जुड़िए, जो आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे, जुड़िए केवल एक के साथ में। यानी कि कोई भी आप काम करो ना, पूर्ण समर्पित होकर उस काम को करो, एक के साथ जोड़ो। आप अधूरा काम कोई मत करो, आधी क्लास इधर देख ली, आधी क्लास इधर देख ली, आधे नोट्स इधर से ले लिए, आधे नोट्स इधर से ले लिए। आप जो भी काम करो एक के साथ करो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो स्मार्ट स्टडी से ही सिलेक्शन इजी वे से होता है, ठीक है। अब देखिए, माइंड रिलैक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये पांचवी है कि आप लोगों को माइंड रिलैक्स रखना है। अब माइंड रिलैक्स कैसे रखें सर? एग्जाम तो बहुत नजदीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ना बहुत है, नंबर कम आ रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, माइंड को कैसे रिलैक्स रखें? माइंड आपका है, आप ही अपना माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं। कल एक विद्यार्थी का कॉल आया था मेरे पास में कि सर मैं 18 घंटा पढ़ता हूं, लेकिन 18 घंटा पढ़ता हूं, दूसरे दिन उठता हूं, वापस दूसरे दिन अगर वो टॉपिक को देखता हूं तो मेरा नील बटा सन्नाटा, यानी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैंने कहा पढ़ते तो आप 18 घंटे हो, लेकिन आपको याद नहीं हो रहा था, कमजोरी कहां पर है? आप घंटों को देखकर मत पढ़ो कि मुझे 18 घंटे पढ़ना है। कई विद्यार्थी सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं। आप कंटिन्यू रूप घंटों को देखकर बिल्कुल भी मत पढ़ो, घंटों पे आप मत जाओ कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। आप कंटिन्यू रूप से पढ़ो और शाम को सोते समय आप है जो उनका एनालिसिस करो कि मुझे कितना याद हुआ, स्व मूल्यांकन करो। आप बार बार आगे बढ़ने से नहीं होगा, आप चाहे कछुआ चाल चलो, लेकिन शाम को एनालिसिस करो। और एक चीज विशेष रूप से प्यारे विद्यार्थियों, माइंड रिलैक्स की बात करें ना, तो वो मुझे लगता है कि आप अपनी अंतरात्मा से बता देना कमेंट करके कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं है। आप शाम को सोते हैं ना, सोते समय आप फोन को चलाते हैं। किसको चलाते हैं?
फोन को चलाते हैं। और फोन की बात करें ना तो सोशल मीडिया को चलाते हैं। किसको? सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया की बात करें ना, सोशल मीडिया में आप जैसे एफबी है, व्हाट्सएप है, या फिर और भी अपने इंस्टाग्राम, या फिर और भी कई साइट होगी, अनगिनत, मुझे नहीं पता है, वो चलाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी आपकी गलती है कि शाम को सोते समय आप फोन को देखते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है असफलता की। कैसे? जो आप शाम को सोते समय देखते हैं, चंद समय पहले वो पूरी रात आपकी माइंड में घूमता है। अब समय कम है, आप स्कूल विजेता, राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा विषय राजनीति विज्ञान है, तो आपके मन में तो अरस्तु है, प्लेटो है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, बेंथम है, मील है, ये दौड़ने चाहिए, या फिर मार्गेंटेव दौड़ना चाहिए, या फिर कार्ल मार्क्स दौड़ना चाहिए। आपकी रात में सपने में कार्ल मार्क्स, अरस्तु, प्लेटो वगैरह आएंगे ना, तब आपका सिलेक्शन होगा। आप लेवियतन को पढ़िए, रात को लेवियतन आनी चाहिए, हॉब्स आना चाहिए, आपके मन में रात को भय आना चाहिए। वो भय नहीं, परीक्षा वाला। यानी जो अपन कहें थिंकर की बात है, या फिर राजनीतिक शब्दावली की बात है, वो रात को आपके माइंड में घूमनी चाहिए। सोशल मीडिया से आपको पूर्णतः दूर रहना चाहिए, तब आपका जाके सिलेक्शन इजी वैसे होगा। ये तो थी बड़ी बड़ी सफलता की बातें। अब असफलता की बात करें तो असफलता में तो खूब सारी बातें, जैसे कि आपने ये देखा होगा। अब देखिए, ये इस बालक को देख लीजिए, इस बालक के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। इसने कैसे तो बाल कटा के रखे, देख लीजिए, पीछे बैग लटका दिया, किस प्रकार की इसकी पोशाक है, हाथ में बड़ा सा इसने फोन ले लिया। इसके मन में तो अनेकों अनेक विचार आते हैं। यानी कि मुख्य रूप से इसके मन में अनेक आ रहे हैं। वर्तमान समय में क्या? भटकाव। इसके मन में पल रहे हैं वर्तमान समय में द्वंद्व, और द्वंद्व और भटकाव का कोई भी समाधान नहीं है। इसके मन में आ रहा स्ट्रेस। क्या आ रहा है? स्ट्रेस। इसके मन में आ रही टेंशन, इसके मन में आ रही एंजाइटी, और इसका इलाज तो कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। आप लोग एक मिनट खुद सोचिए इसके बारे में। ये देखिए, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसके बारे में खुद सोचिए कि दोनों फोटो में आपको क्या प्रतीत हो रहा है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमें यह प्रतीत हो रहा है। एक बार सोचिए अच्छे से। इस बालक को भी देख लीजिए और इस बालिका को भी देख लीजिए, और इस बालिका का सिलेक्शन होगा, क्योंकि यह पूर्ण रूप से समर्पित होकर यह बालिका पढ़ रही है। यह सफल व्यक्तियों के संपर्क में है। सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, इस बालिका को पता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जिंदगी में काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। अगर जीनी है जिंदगी तो ऐसे जियो कि जिंदगी मिसाल बन जाए, जिंदगी मिसाल बन जाए। केवल आप लोगों के सामने 1 महीने से कम समय बचा है। आपको पूर्ण समर्पित होकर के पढ़ना है, और इस 1 महीने के समय के दरमियान चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुलंद हौसलों से उन्हें हराया जा सकता है। इनके मन में बुलंद हौसले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग पूर्ण समर्पित होकर के पढ़ेंगे ना, किसी लक्ष्य के पीछे पढ़ेंगे ना, तो दुनिया की पूरी कायनात आपको उस लक्ष्य से मिलाने में लग जाएगी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे स्कूल विज्ञता की, तो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 1.0 ग्रीन पेन वाली वो टेस्ट सीरीज शुरू की थी। और वो टेस्ट सीरीज शुरू की थी प्यारे विद्यार्थियों 10 फरवरी को। कब शुरू की? 10 फरवरी 2025 को। विद्यार्थियों के अंदर बहुत कम समय के अंदर अति लोकप्रिय टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम टेस्ट हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 20 मई को। इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने विद्यार्थियों को पीडीएफ के माध्यम से 360 डिग्री एनालिसिस करवाया था संपूर्ण क्वेश्चंस का। कुल टेस्ट की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें कुल 21 टेस्ट थे। कितने? 21 टेस्ट थे। 14 टेस्ट थे आपके प्यारे विद्यार्थियों माइनर, 5 टेस्ट थे आपके मेजर, और 2 टेस्ट थे आपके इसमें फुल। अब देखिए, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अंतिम फुल टेस्ट का फ्री निःशुल्क वीडियो सॉल्यूशन, निःशुल्क फ्री वीडियो सॉल्यूशन करवाने का निर्णय लिया। आप हमारे YouTube चैनल विकास चौधरी RS पर जुड़े रहे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप निःशुल्क सॉल्यूशन करवाए, उनसे पहले इस अंतिम फुल टेस्ट की PDF उपलब्ध करवाओ हमें, तो वो PDF भी हम लोग आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप दिए गए मोबाइल नंबर
534843 पर आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे अंतिम टेस्ट की पीडीएफ चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान पदों की बात करें तो 225। मैं चाहता हूं कि ये भर्ती परीक्षा में 225 पोस्ट है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास चौधरी आर्य से कुछ न कुछ कंटेंट, चाहे 0.1% कंटेंट भी इधर से पढ़े, लेकिन उसकी सफलता में 0.1% भी अगर हमारा हिस्सा रहेगा तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने टेस्ट की फॉर्मेटिंग बनी है ना, हम और हमारी पूरी टीम ने खूब मेहनत की है। बहुत कम समय के अंदर, केवल और केवल 4 महीने के समय के अंदर विद्यार्थियों के अंदर एक तरफा राज कर रही है राजनीति विज्ञान में ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 1.0। और अगर आपको लग रहा है तो मैं एक क्लास प्रमाण की भी लेकर आ जाऊंगा। विद्यार्थी कहते हैं सर वाकई के अंदर कंटेंट है और कम कंटेंट में किस प्रकार से मैक्सिमम मेहनत कर सके, मैक्सिमम मेहनत करके हम सफलता के पार चले जाए, ये टेस्ट सीरीज। अब देखिए, विद्यार्थी और छात्र हित, विद्यार्थी वर्ग और बेरोजगार वर्ग को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के हित में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 2.0 लॉन्च की है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक वाइज की जगह यूनिट वाइज है। और सबसे बड़ी बात है कि इस टेस्ट सीरीज में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग विद्यार्थियों को देंगे वीडियो सॉल्यूशन, प्रत्येक पर्सन का वीडियो सॉल्यूशन देंगे। और इस टेस्ट सीरीज की बात करें ना, तो इस टेस्ट सीरीज में या फिर हम लोग बात करें राजनीति विज्ञान विषय, 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? आपके आते हैं 150 प्रश्न। इन 150 प्रश्नों के लिए हम प्रत्येक यूनिट वाइज, और यूनिट की बात करें तो बड़ी बड़ी 6 यूनिट है। 6 यूनिट में प्रत्येक यूनिट के हम लोग 100% लेंगे, अति महत्वपूर्ण, जिसमें आपके पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और प्रमाणिक बुक्स का संग्रह होगा। और इन प्रत्येक 100% का हम लोग 360 डिग्री वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से छात्रों तक वो वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, जिससे उनकी सफलता 100% मिल जाए, उनकी सफलता में 4 चांद लग जाए। और प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी मुझे रात को 12-12, 1-1 बजे फोटो खींच के भेजते हैं कि सर हम अभी भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, इस तपती दोपहरी में, इस लू में हम मेहनत कर रहे हैं। कई एक विद्यार्थी ने तो खेजड़ी के नीचे बैठा फोटो खींच के भेजा कि सर खेजड़ी की छांव में मैं बैठ के पढ़ रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, चाहे खेजड़ी के नीचे बैठ रहे हो, या फिर कहीं बैठ रहे हो, अंडरग्राउंड हो जाओ, आप भूमिगत हो जाओ। उस विद्यार्थी के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, और उन तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो लाइब्रेरी में रातों रात बैठे रहते हैं, कि रातों को किताबों में झुकी हुई गर्दन, रातों को किताबों में झुकी हुई गर्दन जब दिन में ऊपर उठेगी ना, तो बड़े आत्मविश्वास और जज्बे के साथ में उठेगी। इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। जब रात को आप किताबों में गर्दन झुकाई रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महीने भर का काम है। जब वही गर्दन दिन में उठेगी ना, तो बड़े आत्मविश्वास और जज्बे के साथ उठेगी, क्योंकि कुछ ही समय बाद आप RES यानी कि राजपत्रित अधिकारी बनने वाले हैं। आप लोगों के पास में मोहर आने वाली है, आप लोगों के क्या चलेंगे, सिग्नेचर चलेंगे, आप लोगों को ग्रीन पेन मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को इस बालक की तरह, देखिए ये बालक, इसकी तरह बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना, बिल्कुल भी एंजाइटी का शिकार नहीं होना, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना, बिल्कुल भी निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो इतना कह रहा हूं कि आपको मोटिवेशनल, आप आंतरिक रूप से मोटिवेशनल होंगे ना, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को दीपक दिखाना वही प्रकार है जिस प्रकार से सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाने से क्या फर्क पड़ता है, उसकी रोशनी थोड़ी बढ़ती है। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को कितना भी मोटिवेशन कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी अंतरात्मा से, अंदर से आप लोगों का सेल्फ मोटिवेशन आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस बालिका की तरह, तब जाकर आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल क्या करना है, मंजिल तक चल के जाना है। जय हिंद साथियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप भी इस बालिका की तरह कंसंट्रेट, एकाग्रचित होकर के पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे, तो आप लोगों को क्या होगा, श्योर सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों।